आज मैं हिंदी। जी हाँ, मैं खुद आज भ्रमण पर निकली थी, क्योंकि मुझे मीडिया और जनसंचार के माध्यम से पता चला था कि आज हिंदी दिवस है। चारों तरफ हिंदी का ही शुमार छाया हुआ था। लोग एक दूसरे को हिंदी दिवस की बधाइयाँ दे रहे थे, स्टेटस अपडेट कर रहे थे। देखकर बड़ी खुशी हुई और खुशी लाजमी भी थी। लेकिन दुख तो इस बात का था कि ये शुमार आज के बाद उतर जाएगा। अफसोस। और लोग मुझे फिर भूल जाएंगे और कभी कभी याद कर लिया करेंगे अपने व्हाट्सएप के शेरो शायरी के सहारे। बस इसी उम्मीद में मैं आज भी उन चौखटों पर खड़ी रहती हूँ जहाँ गुड मॉर्निंग से सुबह की शुरुआत और गुड नाइट से रात होती है। क्या करूँ, माता और भाषा का स्वभाव जो एक जैसा होता है। मुझे तुमसे कोई आपसी रंजिश नहीं है, पर मुझे एक बात बता दो कि तुम मुझको इस तरह से अनदेखा क्यों कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी भावनाओं को लफ्ज़ों में नहीं बुन सकती, या फिर मैं तुम्हारे विचारों को अल्फाजों में नहीं पिरो सकती। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुमको घर वाले कुछ इस तरह से लोगों से क्यों मिलाते हैं कि मेरा बेटा अंग्रेजी में तो ठीक है पर हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है। क्यों तुमको 67 79 89 का मतलब समझाना पड़ता है। क्या इतनी जल्दी भूल गए तुम्हारे मुंह से निकला पहला शब्द माँ, जिसको सुनकर सारे लोग उछल पड़े थे। क्या वो दादी नानी की कहानियाँ भी भूल गए जिसको सुन तुम हमेशा सो जाया करते थे। क्या तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारे बाबूजी के डांट से लेकर माँ की प्यार तक साथ थी। फिर मेरे आने से तुम्हें क्लास में झपकी क्यों आने लगती है। अगर मैं इतनी ही उबाऊ हूँ तो फिर गुलजार और विश्वास की पंक्तियों में तुम क्यों खो जाया करते हो। क्यों तुम बार बार उनकी पंक्तियों को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाला करते हो। क्यों तुम आज भी रम जाते हो रफ़ी के गानों में और किशोर के तरानों में। जवाब मिले तो बताना। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी अगले साल इसी समय। शायद उस वक्त तक मैं और बूढ़ी हो चुकी होंगी, पर लोग कहते हैं ना, बुजुर्गों के पास ज़्यादा तजुर्बा होता है, तो इसी सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लूँगी। बस तुम मेरा कुछ इसी तरह अस्तित्व बनाए रखना।